हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजस्थान में पीटीआई वैकेंसी पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एज, सिलेबस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। आई होप मैं आपकी सारी डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 16 जून 2022 का है। RSM SSB की भर्ती है, जहाँ पर टोटल 5,546 पदों पर एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4,899 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 647 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अपने SSO पोर्टल पर जाकर वहाँ से फिलअप कर सकते हैं। RSM SSB के आप जो मेन साइट है वहाँ पर जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आपको SSO राजस्थान की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज आप ई-मित्र पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म वहाँ से भी फिलअप करवा सकते हैं। दोस्तों, जो आवेदन शुल्क रहेगा, जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो इस प्रकार है। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपीज़ है यहाँ पर। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 350 रुपीज़ है। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति या जनजाति इनके लिए 250 रुपीज़ है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको भी 250 रुपीज़ यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। जो हम देख लेते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर क्या वैकेंसीज निकाली गई है। आप देख सकते हैं अजमेर से लेकर यहाँ 12 तक की वैकेंसी है। यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पद टोटल बाड़मेर में 430 निकाले गए हैं। उसके बाद जोधपुर में भी 344 पद हैं। टोटल 4,899 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्र की तो यहाँ पर 647 पद है जो टोटल निकाले गए हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। और भी अदर इनके क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या रहेंगे। वेतनमान है जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 है जो यहाँ पर मिलेगा। पात्रता क्या रहेगी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, साथ ही सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र होना चाहिए, CPED होनी चाहिए आपके पास में, या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, DPED होनी चाहिए। अदरवाइज शारीरिक शिक्षा में स्नातक है, BPED होनी चाहिए आपके पास में। सेकेंड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान जीके आपसे डेफिनेटली इसमें पूछी जाएगी, तो राजस्थान की जीके भी आप इसके साथ ही प्रिपेयर कर लीजिए। वैकेंसी अच्छी आ रखी है दोस्तों। इसके बाद में अन्य योग्यताएं हम देख लेते हैं। अन्य योग्यता इसकी क्या रहेगी। अगर ऐसे जो कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर में है, जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है या जो देने वाले हैं अपना एग्ज़ाम फाइनल ईयर के, तो वो भी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन क्या डाली गई है इसमें, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरण होंगे, तो उससे पहले आपके पास डिग्री आनी चाहिए। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, तो आपके पास इंटरव्यू के टाइम में होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें लिखा गया, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही चयन किया जाना। तो अन्य योग्यता है वो देख लेते हैं दोस्तों। आयु, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आवेदक 1 जनवरी 2023, तो जो बेंचमार्क है उन्होंने सेट किया 1 जनवरी 2022 है जो कट ऑफ डेट है। इस पर 18 वर्ष की आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स की है और जो मैक्सिमम है वो 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। यहाँ पर एक और पॉइंट इन्होंने दोस्तों जो मेंशन किया है वो क्या है कि 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। मैक्सिमम में जो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी वो किनको दी जाएगी, जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, लेकिन ये 3 वर्ष से ज़्यादा छूट नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण एग्जाम्पल देकर इन्होंने बताया है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती जो 2018 में हुई थी, उसके बाद कोई भी जो नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसके कारण आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो 2018 के बाद जो कैंडिडेट्स ऐसे थे जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस वक्त 40 ईयर्स के हो गए थे, तो उनको 3 वर्ष का यहाँ पर दिया जाएगा। फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। जो उच्चतम आयु है उसके अंदर किस प्रकार की छूट है वो हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष, यहाँ पर मेंशन कर रखा पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की जो छूट दी जाएगी। यहाँ पर पुरुषों की बात की गई है। ख पॉइंट में लिखा गया है सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ग के अंदर दे रखा है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये एज क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर आप फिलअप कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार निकाली गई है। और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है आगे हम देख लेते हैं। पेंशन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रचलित नियम के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी। और जो परीक्षा का माह एवं दिनांक जो अभी डिसाइड किया गया दोस्तों वो रहा है 25 सितंबर 2022 को बोर्ड ये जो परीक्षा आयोजित करवाई थी। परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या टाइम पीरियड रहेगा वो जान लेते हैं। परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 23 जून 2022 से 22 जुलाई 2022 तक आप ये फॉर्म जो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देख लेते हैं और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस दे रखा है कि किस प्रकार का आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। परीक्षा 460 अंकों की होगी, टोटल 460 मार्क्स की आपकी ये एग्जाम है जो किया जाएगा। इसके 2 पार्ट होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे, वहीं ये 40 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। अगर आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से ये 40 मार्क्स दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स इवेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम अधिकतम अंक है जो 40 निर्धारित किए गए हैं। सेकंड पार्ट में लिखा गया 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है वो उसमें 200 अंकों का ये पेपर होगा टोटल, और जो पेपर 2 है वो 260 मार्क्स का होगा। आइए जान लेते हैं पेपर 1 के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, 2 घंटे में 200 मार्क्स का आपका पेपर करवाया जाएगा। प्रश्न पत्र में बहु विकल्प के 100 प्रश्न होंगे, मतलब 100 सवाल पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर MCQ बेस्ड आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सेट होगा। इसके अंदर दोस्तों जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, राजस्थान के समसामयिक घटनाएं, विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। ये 4 टॉपिक है, इसको आप डिटेल में स्टडी कीजिएगा पेपर फर्स्ट के लिए। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अंदर 1/3 होगी, 1/3 भाग जो आपका अगर कुछ कोई भी सवाल गलत हुआ है तो इसमें प्रश्न में से आपका काटा जाएगा 1/3। प्रश्न पत्र सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, इसका क्या पैटर्न रहेगा। प्रश्न पत्र सेकंड है जो 260 मार्क्स का होगा टोटल। इसमें प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे की रहेगी, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। पेपर सेकंड का भी आपका बहु विकल्प के 130 प्रश्न आएंगे। MCQ बेस्ड आपका ये भी क्वेश्चन पेपर होगा, 130 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, तो टोटल 260 मार्क्स का भी आपका ये पेपर होगा। इसमें भी 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। जो इसके अंदर पैटर्न रहेगा वो आपका बेसिकली सब्जेक्ट बेस्ड होगा। पेपर 1 आपका राजस्थान जीके के ऊपर बेस्ड है, पेपर सेकंड है जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा। इसमें जो पॉइंट दिए गए आगे इसको पढ़ लेते हैं हम। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना और इतिहास, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और उसके संगठन, प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन, कैंप और योग। तो दोस्तों ये पेपर सेकंड का आपका सिलेबस है, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि ये जो पेपर सेकंड इसका वेटेज ज़्यादा है, 260 मार्क्स का ये आपका रहेगा पेपर सेकंड। इसके बाद में देख लेते जो 40 मार्क्स का मार्क कर रहे थे कि 40 अधिकतम मार्क्स मिलेंगे, वो किस हिसाब से मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है कि अगर आपने इस स्तर पर अगर आपने कंपटीशन फाइट किया है और आपने अगर विजेता रहे तो कितना मिलेगा, और 10वें नंबर पे है तो आपको कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पहले नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल अगर आपने कोई इवेंट पर पार्टिसिपेट किया है या आप राष्ट्रीय स्तर पर विजेता हैं तो मैक्सिमम आपको 40 अंक पूरे दे दिए जाएंगे। अगर स्टेट लेवल पे आप सेकंड स्थान पर आए हैं किसी इवेंट के अंदर तो 36 अंक मिलेंगे। ऐसे ही आपको 10वें पॉइंट में जिला स्तर पर भाग लेने पर आपको 4 अंक है जो
दिए जाएंगे। यहाँ पर टिप्पणी भी दे रखी है कि स्तर निम्न प्रकार से होंगे। कौन कौन से होंगे? क ख ग घ में डाल रखा है कि प्रारंभिक जिला स्तर में ये चीज़ें काउंट होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय टूर्नामेंट, माध्यमिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय टूर्नामेंट, इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से इवेंट आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कौन से आते हैं, राज्य और जिला स्तर पर कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी एप्लीकेशन का लिंक है जो डाल दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। दोस्तों आप जान लेते हैं कि पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुआ था पीटीआई का 2018 के अंदर, उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। तो दोस्तों ये 2018 के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है। 27 नवंबर 2020 की लिस्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल 4500 पद पे पिछली बार ये भर्ती हुई थी। उसकी जो कट ऑफ थी वो जनरल की जेंट्स की जो 229.2483 गई थी आउट ऑफ 460 जो पेपर हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2। फीमेल के आप देख सकते हैं 213। वहीं SC ST OBC के आप देख सकते हैं कि SC की जनरल की जेंट्स में 128.3837 गई थी, फीमेल की 25.1349 गई थी, ऐसे ही ST की 37.26, OBC के आप देख सकते हैं 203 और फीमेल के 181 गई थी। ये कट ऑफ आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कट ऑफ निकालने के बाद में वेट लिस्ट भी निकाली गई, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था। तो वेट लिस्ट की मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये वेट लिस्ट की कट ऑफ है, जहाँ पर ज्वाइन ना करने के बाद में एक लिस्ट निकाली गई और जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया तो यहाँ पर कट ऑफ चेंज हुई थी। जनरल की 225 गई थी जेंट्स के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर 209 की कट ऑफ हुई फाइनल। SC के लिए 125 की जनरल जेंट्स की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रही थी लास्ट, और ST की यहाँ पर जेंट्स की रही थी 23.8885। तो दोस्तों आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। पिछली बार की कट ऑफ भी मैंने यहाँ पे दिखाई है। आपके पास में पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है, आप उसको डिटेल में देखकर उसको एनालाइज करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी है इस बार, तो आज ही जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। तो फ्रेंड्स ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सक्सेस 24/7 को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।